ठीक है बेटा, देखिए तो आगे देखते हैं ना अपन क्या पढ़ रहे हैं आज। एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ये भी क्या है बेटा, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये गॉस के अनुप्रयोग का कौन सा नंबर है बेटा, ये चौथा नंबर है। याद है सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कूलाम का नियम। दूसरा क्या पढ़े थे, रेखीय आवेश घनत्व के कारण। तीसरा पढ़े थे अपन ने एक समान आवेशित सुचालक गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। और चौथा बेटा एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक कुचालक गोले लेते हैं। ये कुचालक गोला है बेटा, कुचालक गोला। अच्छे ध्यान समझना बेटा, ध्यान से वीडियो को बार बार पॉज करके देखना बेटा, पहले एक बार पूरा अच्छे समझ लिया करें, नोट मत करने के लिए, है ना, दो आराम नोट किया करें। एक कुचालक गोले बेटा, इसकी त्रिज्या कितनी दी है, कैपिटल आर। इसका केंद्र कितना बेटा, कैपिटल, है ना, इसका केंद्र कितना है, ओ। केंद्र क्या लिया बेटा, ओ। अगर मैं इसको आवेश दे रहा हूं बेटा, कौन सा आवेश दे रहा हूं, प्लस क्यू आवेश। कौन सा आवेश दे रहा हूं बेटा, प्लस क्यू आवेश। तो ये पूरा का पूरा जो आवेश होता है इस गोले के आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना बेटा। क्या ध्यान रखने वाली बात है यहां पर, जब कुचालक गोले को है ना, जब कुचालक गोले को क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाती है। ठीक है ना बेटा, तो पूरा का पूरा आवेश कहां वितरित है, आयतन में। चूंकि जब जब आवेश आयतन में वितरित होता है बेटा, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। याद आया, आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या लिखते हैं बेटा, आवेश बटे आयतन। क्लियर? तो आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं बेटा रो से। आवेश कितना दिया बेटा, कुचालक गोले को क्यू, और इसका आयतन कितना होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना, ये हमको ध्यान रखना बेटा। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है बेटा, हमको तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है बेटा, देखो कैसे, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है बेटा, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे वो 3 स्थितियों में करेंगे। कितने स्थितियों में, 3 स्थितियों में बेटा। कैसे, पहला स्थिति होगा यहां पर नंबर 1, यदि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर का मान कि कैपिटल आर से ज्यादा होना चाहिए, अर्थात है ना, बिंदु P गोले के बाहर हो तो, बिंदु P गोले के बाहर हो तो। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो बिंदु P कहां गोले के बाहर है, ये देखिए फिर से हम एक बार डायग्राम बना लेते बेटा।
ये हमारे पास क्या हो गया, कुचालक गोले हो गए, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। अब ये हमारा दूरी, और इस बिंदु P पर क्या चाहिए बेटा, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये आपको ध्यान है, ठीक है ना, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, गॉस के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गॉस के अनुप्रयोग में हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन पृष्ठ हम कैसे बनाएंगे, इस O को केंद्र मानेंगे बेटा, और इस O को केंद्र मानेंगे, इस दूरी को यहां से यहां तक को त्रिज्या मानेंगे। O को केंद्र, दूरी को त्रिज्या मानकर क्या बनाएंगे हम लोग, एक गोले का निर्माण करेंगे बेटा। क्या करेंगे, गोले का निर्माण। ये जो गोला बना है बेटा, यही हमारा क्या कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसी पृष्ठ। ये जो गॉसी पृष्ठ होगा बेटा, वो क्या होगा, बंद पृष्ठ होगा। क्या होगा बेटा, बंद पृष्ठ। इस गोले का नाम लिख देता हूं बेटा एस, या ठीक। अब देखो ध्यान से, इस बिंदु P पर देखिए, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बेटा, बाहर की ओर होगी बेटा। ये देखिए, इस बिंदु P पर क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी बेटा, ये भी बाहर की होगी, या ठीक। जब भी हम गॉस का प्रमेय का उपयोग करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, याद करिए, सबसे पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स। क्या निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन, राउंड लगा देते बेटा, पूरा बंद पृष्ठ है ना। ये हमारे पास का पृष्ठ का नाम एस ई कॉस थीटा इंटू ds। क्लियर हो गया बेटा, अच्छे से, गुड। थीटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण। तो ध्यान से देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण क्या है, 0। तो यहां से E बाहर आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन s cos 0 ds। cos 0 कितना होता है बेटा, 1, ये आ जाएगा ds। अब किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं बेटा, क्षेत्रफल के सापेक्ष, है ना। s क्या कराता है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल आ गया, इस वाले s का। ये कौन है बेटा, गोला है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ध्यान से सुनना बेटा, यहां देखो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, इसके सापेक्ष s क्या है बेटा, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल आएगा, ये बंद पृष्ठ वाला। बंद पृष्ठ कौन है बेटा, गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल। क्लियर, ये गोले का। हम लोग इसको क्या दे देते, समीकरण नंबर 2 एक दे चुके हैं बेटा, ये दूसरा। फिर उसके जैसे हमारे पास विद्युत फ्लक्स निकल जाता है, हम क्या करते हैं, गॉस के प्रमेय से। क्या लगाते हैं बेटा, गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या है, फाई। क्या बोलते हैं गॉस के प्रमेय से, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना बेटा, क्यू है। कितना बताओ ना, क्यू है। इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना बेटा, क्यू है, ये आपको ध्यान, ठीक। तो हम इसको क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो कितना आएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, Q अपॉन r स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा बनेगा, 4th। कौन सा बनेगा, 4th। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या लिखते बेटा, न्यूटन अपॉन कूलॉम। या ये बिल्कुल जो पहला है स्थिति, जब बिंदु गोले के बाहर था, तो सुचालक गोले और कुचालक गोले दोनों के लिए सेम आ जाएगा, 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अब इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं, क्या देखते हैं, दूसरी स्थिति, है ना। इधर मिटा देता हूं बेटा, ठीक है ना, गुड। अब हम इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं। देखिए दूसरी स्थिति ना, स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 क्या लेते हैं, यदि स्मॉल r बराबर कैपिटल R, अर्थात बिंदु P गोले के सतह पर हो तो कुछ नहीं करना पड़ता बेटा, सिंपल हमको क्या करना पड़ता है, स्मॉल r का मान रख देना है। तो ये आ जाएगा हमारे E बराबर 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन जाएगा बेटा 5। विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है न्यूटन अपॉन कूलम्ब। स्थिति नंबर 3 यही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी को आपको अच्छे समझना है। यही जो पॉइंट है सुचालक गोले और कुचालक गोले में अंतर है। तो यदि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R अर्थात बिंदु P गोले के बिंदु P है ना, बिंदु P गोले के अंदर हो तो ये आपको ध्यान है, ठीक है ना बेटा। तो बिंदु P कहां है गोले के अंदर है। अब आपको पता है बेटा यहां पर सुचालक गोले में क्या होता था, गोले के अंदर आवेश का मान क्या होता था शून्य, लेकिन यहां पर तो शून्य नहीं होगा ना बेटा, यहां पर शून्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा। ठीक, तो देखिए फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया एक कुचालक गोले, थोड़ा बड़ा बना देता बेटा ताकि आपको डायग्राम क्लियर दिखाई दे। ये इसका केंद्र है बेटा O, ये उसकी क्या हो गया बेटा त्रिज्या कैपिटल R है ना। और आपको पता पूरा जो आवेश है बेटा वो कहां वितरित है, इसके आयतन में है ना। और वो भी कैसे वितरित होता है बेटा यूनिफॉर्म एक समान रूप से। अब हमको निकालना है जो विद्युत क्षेत्र वो कहां है, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, यहां पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बिंदु P गोले के अंदर है, तो देखो स्मॉल r कहां है गोले के अंदर है ना। स्मॉल r हमेशा क्या है यहाँ पर छोटा होगा ना बेटा कैपिटल R से, ठीक है। तो हमको इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए फिर वही कहानी बेटा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ता है। गॉसियन पृष्ठ कैसे बनाते हैं बेटा, O को केंद्र मानते हैं, इस दूरी को क्या करते हैं बेटा त्रिज्या, इसको केंद्र उसको त्रिज्या मानकर क्या करते हैं बेटा एक गोले का निर्माण कर देते हैं। ये देखिए एक गोले का हमने क्या कर दिया बेटा निर्माण है ना, एक गोले का निर्माण कर दिया। ये जो गोला है बेटा, ये गोला का नाम लिख देता हूं बेटा S। यही गोला हमारा क्या कहलाता है बेटा गॉसी पृष्ठ, क्या कहलाता है बेटा गॉसी पृष्ठ। और ये गॉसी पृष्ठ कैसा होता है बेटा बंद पृष्ठ, इसकी आकृति कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा बिंदु P पर है ना, बिंदु P पर देखिए यहां पर भी धन आवेश के कारण क्या होगा, यहां पर धन आवेश के कारण क्या होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की होगी। यहां पर भी क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी बाहर की होगी बेटा, ये देखो क्षेत्रफल की दिशा बाहर की होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी बाहर की होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम कुल विद्युत फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स है ना बेटा विद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे विद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन E cos थीटा इंटू ds। ये आपको थीटा क्या होता है याद करो, थीटा क्या बेटा, थीटा जो है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण है। तो दोनों बीच का कोण कितना है बेटा 0 डिग्री, इसलिए क्या आ जाएगा cos 0 1 इंटू ds। ये आ जाएगा बेटा है ना cos 0 1, E बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखिए बेटा इधर उधर नहीं डिस्टर्ब नहीं, इधर देखो ठीक। किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं S के सापेक्ष। S क्या है बेटा क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल आएगा इस वाले S का आएगा। ये S कौन है बेटा गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ कौन सा बेटा गोला, तो गोले का क्षेत्रफल आएगा। गोले का क्षेत्रफल कितना लिखते हैं बेटा 4 पाई r स्क्वायर। और ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा होगा बेटा 6वां नंबर। उसके बाद हमको क्या करना है गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या कहलाता है बेटा, ये फ्लक्स हो गया, क्या बोलते हैं याद करो बंद पृष्ठ है ना, बंद पृष्ठ या गॉसी पृष्ठ, गॉसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है बेटा कुल आवेश। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना बेटा। ध्यान से देखो बंद पृष्ठ मतलब कौन है गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब बताइए बेटा तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर
कितने आवेश हैं। तो हम यहाँ पर आवेश हम नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि पूरा जो आवेश था, जो क्यू था, वो पूरे इस गोले, कुचालक गोले के कहाँ वितरित था बेटा, आयतन। तो हमको यहाँ का आवेश बस चाहिए। तो हम यहाँ पर जब आवेश निकाला तो हम क्या लिखेंगे, आयतन आवेश गुणित यहाँ का आयतन, है ना। क्या लिखेंगे, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व तो किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। और यहाँ का आयतन, ये वाला आयतन, ये आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। या यही बस आपको समझना है बेटा। फिर से सुनो ध्यान से, आपको थोड़ा बता दूं, आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या लिखते हैं, आवेश बटे आयतन। लेकिन वो जो आयतन बटे आवेश घनत्व था बेटा, वो पूरे का आयतन था। अब हमको केवल इतने पोर्शन में उसका आवेश चाहिए बेटा। तो इतने पोर्शन का जब आवेश चाहिए, ये वाला इतने पोर्शन का बस, है ना, इतने पूरे का नहीं चाहिए, इतने बस का। तो हम क्या करेंगे, आयतन आवेश घनत्व में इतने पोर्शन के आयतन को यहाँ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कैपिटल आर नहीं आएगी, स्मॉल आर की बाई, क्योंकि हमको इस पोर्शन बस का आवेश चाहिए, इस पोर्शन बस आवेश चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं बेटा, बराबर। समीकरण 5 और 6 को बराबर कर देंगे। तो समीकरण 5 6 व 7 से, सॉरी ना बेटा, 6 व 7 से कितना आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, 6 व 7 से E बराबर E कितना आएगा बराबर, देखो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा बेटा, है ना, बराबर आ जाएगा 4/3 पाई रो आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 4 पाई तो कट गया बेटा, आर स्क्वायर कट जाएगा। तो E बराबर क्या आएगा, रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा, ये आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर 8। ये जो सूत्र है बेटा, ये किसके रूप में लिखा गया है, आयतन आवेश घनत्व के रूप। किसके रूप में लिखा गया बेटा, आयतन आवेश घनत्व के रूप में लिखा गया, याद रखना, है ना। हम चाहें तो हम इसको आवेश के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आवेश के रूप में लिखना तो हमको समीकरण 1 में जाना पड़ेगा। ये देखो, अगर आप आवेश के रूप में लिखना चाहते हो तो आपको इसको ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा। देखो कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, क्यू, ये आ जाएगा, है ना। स्मॉल आर तो रहेगा ही बेटा। नीचे में क्या आ जाएगा, आर पावर 3, क्योंकि रो का वैल्यू कितना है बेटा, ये देखो रो का वैल्यू कहाँ लिखूं आपको समझाने के लिए, यहां लिखूंगा। रो बराबर कितना होता था, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इतना होता था समीकरण 1 में। ये देखो, तो यहां से 3 कैंसिल हो गए, इसे 3 हटा दिया बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। और ये हमारा समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 9। ये 7, ये 8 कहलाएगा बेटा, और ये 9, ये आपको, ये दोनों एक ही है बेटा। बस अंतर केवल क्या है, ये आयतन आवेश घनत्व में और ये आवेश के रूप में लिखा। किसके रूप में लिखा बेटा, आवेश के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। अब हमको इसका क्या करना है, फिर से ग्राफ बनाना है। जैसे हम लोग सुचालक गोले का आवेश का ग्राफ बनाए थे, उसी प्रकार हम कुचालक गोले का भी ग्राफ बनाना है, ठीक है ना बेटा। ये देखो, मिटा दो इसको, ये देखो, तो हम जो ग्राफ बना रहे हैं बेटा, वो ग्राफ में क्या लेंगे इस बार, ग्राफ किसके किसके बीच बनाते हैं ग्राफ बेटा, विद्युत क्षेत्र, है ना, ई व कुचालक गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी के सम, ठीक है ना बेटा। ये देखिए, ये हमने ग्राफ बना लिया, ये हमारा वो केंद्र हो गया गोले का, ठीक है। इधर हम क्या लेंगे बेटा, विद्युत क्षेत्र, क्या लेंगे, विद्युत क्षेत्र। इधर क्या आएगा, कुचालक गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी, ये आ जाएगा, ठीक। 3 स्थिति में डिस्कस करना बेटा।
पहला हम क्या लेते हैं, सतह पर, ये सतह पर, तो ये सतह पर सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र मिलता है बेटा, कितना मिलता है, इसका वैल्यू देखो यहाँ पर 1/4πε0 Q/r²। सतह से जैसे हम बाहर जाते हैं बेटा, सतह से बाहर तुरंत क्या जाता है, विद्युत क्षेत्र का मान कम होने लगता है, क्योंकि दूरी बढ़ जाती है। अब कैपिटल आर का हम क्या है, स्मॉल आर, और स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर से ज्यादा है, बाहर है, इसीलिए ये लगातार विद्युत क्षेत्र का मान कम होते जाता है। और इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। इस ग्राफ को बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं आयताकार अतिपरवलय। क्या बोलते हैं बेटा, आयताकार अतिपरवलय, ठीक है। फिर दूसरा आता है बेटा गोले के अंदर, जैसे हम सतह से सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहां मिला, देखो सतह पर, सतह के बाहर जा रहे तो भी कम हो रहा है बेटा, और सतह के अंदर आते तो भी कम हो रहा है। और अंदर में क्या खासियत देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र और त्रिज्या, दूरी है ना, विद्युत क्षेत्र और दूरी ये दोनों कैसे दिख रहा है बेटा, एक दूसरे के समानुपाती है, एक दूसरे के समानुपाती है। और समानुपाती रहते क्या आता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। यही अंतर है बेटा, इस तरीके से ये अंतर है। ये समानुपाती होने के कारण अंदर में ऐसा आता है, यहां पर क्या आता है, ये 1/r² के कारण इस तरीके से आता है, ठीक है। ये दूरी को बढ़ाएंगे तो तेजी से घटने लगता है विद्युत, क्योंकि दूरी का वर्ग होगा, फिर उसके बाद आंसर आएगा। यह सुचालक गोले में ये क्या होता है, गायब हो जाता है, क्योंकि जैसे सतह से अंदर जाते हैं विद्युत क्षेत्र का मान क्या जाता है, 0 हो जाता है। क्या जाता है बेटा, 0। इसलिए ये वाला भाग, ये वाला पोर्शन गायब हो जाता है, वहां पर सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन आना 0 आ जाता है ना। तो सुचालक गोले को भी बता दी बेटा, कुचालक गोले का भी। अब दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत अच्छे से आपको याद करना है बेटा, अच्छे से इसको लिखो, प्रैक्टिस करो, बार बार उसको याद करते जाइए, है ना बेटा। बिल्कुल जैसा हम क्लास में पढ़ते हैं उसी प्रकार से इस ऑनलाइन की सहायता से भी आप पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है बेटा। अगले वीडियो में मिलते हैं ना, गुड, थैंक यू।